हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा और क्लस्टर बी जो डिज़ॉर्डर है उसके बारे में मैं जितनी डिटेल में हो सकता है उतनी डिटेल में बातें करूंगा। तो क्लस्टर बी डिज़ॉर्डर में सबसे पहला डिज़ॉर्डर जो है, जो हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत जन जिससे इफ़ेक्टेड हो सकते हैं, उसे कहते हैं NPD, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिज़ॉर्डर। अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे इंसान जो है, जो इससे जिसको ये डिसऑर्डर है, उसको ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ के लिए एंटाइटल्ड है। जैसे वो अपने आप को भगवान ही समझता है, ऐसा समझ लो आप। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो इंसान जूझ रहा है, वो ऐसा कैसे होता है, उसके लिए उसके बचपन में जाना पड़ेगा। बचपन में इनको बहुत ज़बरदस्त ट्रॉमा होता है, स्पेशली इनके पेरेंट्स से, और उसमें भी मदर से, माँ। तो होता ही है कि इनको काफ़ी अब्यूज़ सहन करनी पड़ती है बचपन में, माँ या बाप दोनों से या किसी एक से। और बच्चा जो है वो इतना डर जाता है। जैसे कि मुझे याद है, जब मैं छोटा बच्चा था और टीचर बोल देती थी कि आज आपको मैं क्लास में बंद कर दूंगी और आपको घर नहीं जाने दूंगी, तो मैं रोने लगता था। तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं और बच्चे डर जाते हैं छोटी छोटी बातों में। बच्चे सच मान लेते हैं कि टीचर सच में हमको नहीं जाने देगी घर पे। तो उसी तरीके से अगर बचपन में ज़्यादा अब्यूज़ किया जाए बच्चे को, उसका मतलब ये नहीं कि उसको पट्टे से मारा जाए। अगर उसको डराया जाए, बच्चा बहुत ज़्यादा समय तक डर रहा हो, सहमा हुआ हो, तो डेफिनेटली धीरे धीरे वो उस परिस्थिति से बचने के लिए एक नया रूप धारण करता है, जो रूप सस्टेन कर सके उस टाइप के ट्रॉमा को। और वो जो नया रूप धारण करता है, उसमें वो जो उसका असली अस्तित्व है उसको खुद कब्र में डाल देता है, उसको नेस्तो नाबूद कर देता है। यानी वो एक नया जन्म लेता है, नया जन्म देता है एक ऐसे इंसान को जो ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा स्ट्रांग है, और जिसको ये जो परिस्थितियां हैं उसमें से मछली की तरह लेफ्ट राइट लेकर के निकलना आता है, जो रास्ते बना सकता है झूठ बोल करके, बहाने दे करके, स्टोरीज घट के। तो वो जो दिल तो सच्चा है, जो है वो दिल तो बच्चे है का सच्चा दिल, वो चला जाता है और आ जाता है कि भाई खुद को बचाने के लिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए ये बच्चा जो है वो उसकी एज के अनुसार बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगा, और कुछ भी करके वो अपने प्रोटेक्शन के लिए वैसा मुखौटा बनाएगा जो मुखौटा एक्चुअली नकली मुखौटा है। और उस चक्कर में उसका असली अस्तित्व, असली वजूद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खुद के हाथों से ख़त्म हो जाता है। तो ये है नार्सिसिस्ट। अब ये जो नार्सिसिस्ट हैं, उनको अपने आप से तो बहुत ज़्यादा प्यार होता ही है। उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के सरदार वही हैं। ये नार्सिसिस्ट जो है, इनको चाहिए होती है नार्सिसिस्टिक सप्लाई। इनको, इनका जो ईगो होता है बहुत फ्रेजाइल होता है। बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम होने के कारण इनको घड़ी घड़ी रीश्योरेंस देना पड़ता है कि भाई आप सुपर हिट हो, आप सुपरमैन हो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। उनको जो अच्छा लगता है सुनने में वो सुनेंगे, और वो आपको उसके बदले रिवॉर्ड देंगे। तो नार्सिसिस्ट जो है वो, एक और बात है कि नार्सिसिस्ट को अगर कोई तकलीफ हुई तो नार्सिसिस्ट रोएगा, लेकिन नार्सिसिस्ट में एम्पैथी नहीं होती। यानी नार्सिसिस्ट जो होता है उसमें दूसरों के लिए करुणा होती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि करुणा क्या है। तो वो आपको जानते हुए भी जो पेन इन्फ्लिक्ट करेगा, उसमें बिल्कुल भी उसको तकलीफ नहीं होगी। उसे ऐसा लगेगा कि सही हो रहा है। उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। नार्सिसिस्ट जो होता है, बेसिकली जब वो बड़ा हो गया, वो एक चार्मिंग पर्सनालिटी क्रिएट करता है, करिज्मेटिक पर्सनालिटी। सोशल मीडिया में उसकी पर्सनालिटी क्रिस्प, क्लियर और बहुत ही परफेक्ट होती है। वो इमेज को मेंटेन करने के लिए नार्सिसिस्ट बहुत मेहनत करता है, किसी भी हद तक जा सकता है।
तो वो जो इमेज है उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि वो इमेज जो है वही उसका भगवान है। वो खुद की वर्शिप खुद करता है नार्सिसिस्ट, उसकी नज़र में वो खुद भगवान है और वो खुद का ही जो है वो पूजा करता है। अब नार्सिसिस्ट को ऐसे लोग को वो टारगेट करता है, या वो प्रेडेटर है, वो उसको ऐसे विक्टिम चाहिए जिसमें करुणा हो, एम्पैथी, जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे और अपने बारे में कम सोचे। ज़्यादा एम्पैथी होना भी मुझे तो लगता है एक बीमारी है। मुझ में थी, अब नहीं है। हर एक चीज़ लिमिटेड होनी चाहिए। तो वो ऐसे विक्टिम को ढूंढता है, उसके बाद वो विक्टिम को वो इतना ज़्यादा प्यार देगा। इस स्टेज को बोलते हैं लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग, आपको इतना ज़्यादा प्यार देगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे सगा भाई तो है नहीं, लेकिन ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। ये जो है, अगर मेरा सगा भाई होता तो ऐसा ही होता। या अगर वो समझो आपकी गर्लफ्रेंड हो तो आपको लगेगा यही मेरी वाइफ, ये जन्म जन्म का साथ है। इतना जल्दी वो लोग आपके साथ एक हो जाएंगे, वो आपके साथ मिररिंग करेंगे। मिररिंग यानी जो आपको पसंद है उनको पसंद है, और वो आपको बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे, बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ यू, सब अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में करेंगे। आपको उस हद तक लेके जाएंगे कि आपको उनका एडिक्शन हो जाए, आपको लगे कि नहीं यार ये तो मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है। अब ये है फर्स्ट स्टेज, लव बॉम्बिंग। जैसे ही लव बॉम्बिंग हुआ, फिर आप रेसिप्रोकेट करोगे, आप उसको जो है उसको समझोगे, उसकी परिस्थितियों को समझोगे। और ये जो है ना, बहुत सारे वादे करते हैं नार्सिसिस्ट। दे आर men और वुमेन ऑफ देयर वर्ड्स, ओनली वर्ड्स, डीड्स नहीं, कुछ करते नहीं, कर्म नहीं करते। उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है कि अरे मैं तो तेरे लिए गोली खा लूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें। वो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िंदगी में ले नहीं सकते। नार्सिसिस्ट लोग बहुत सारे अलग अलग जगह पे, ये जो MBA, मार्केटिंग हेड, बहुत सारे नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो आगे ना बढ़े, उनके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं कि कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट वो लोग को लेने की आदत होती है। वो लोग जितना काम करते हैं उससे उनको 10 गुना ज़्यादा क्रेडिट चाहिए होता है, और उनको सोशल रिकग्नाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। तो ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं, ये लोग को आप अगर आप इनके क्लोज हो गए तो आप उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई बन जाओगे। और इनके क्लोज वही आता है, या वो उनको ही क्लोज रखते हैं जो जिनको वो रिप्रोग्राम कर सके, जो ऐसे लोग जिनको ये सबमिट करवा सके। और रिप्रोग्राम होने के लिए जिस इंसान में बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, वो इंसान रिप्रोग्राम हो सकता है। ये लोग धीरे धीरे स्टेज 2 में उस इंसान को ऐसा रिप्रोग्राम करेंगे, उसको पहले तो तोड़ेंगे, उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि जैसे कि मेरे बिना तेरा कोई वजूद ही नहीं है और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तू बेसहारा है, मैं जैसा बोलता हूँ ऐसा कर, तब तेरी गाड़ी जो है वो पार होगी। ये धीरे धीरे वो लोग डालते हैं आपके अंदर। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है वो पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद उन वल्नरेबिलिटीज को दिखा दिखा कर आपको धीरे धीरे मानसिक तरीके से अपाहिज कर देते हैं। आपके जितने भी वेल विशर हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल, फैमिली जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबसे पहले ये लव बॉम्बिंग के स्टेज के बाद धीरे धीरे एक एक करके ये जितने भी आजू बाजू वाले आपके शुभचिंतक हैं उनसे आपकी कन्नी कटवा देते हैं, ताकि आपको कोई सही एडवाइस दे ना पाए। आपको कुछ भी चाहिए तो आप जो है नार्सिसिस्ट के पास जाइए, क्योंकि अब वो आपकी माँ है, वो आपकी नई माँ है। और वो जो नार्सिसिस्ट है वो आपको ऐसा फील करवाता है कि आप उसकी माँ हो। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटा बच्चा भीड़ के अंदर अगर उसको कोई धक्का लग गया, किसी ने कुछ कर दिया, तो अपनी माँ को चिमटी निकालेगा, अपनी माँ को हाथ पकड़ के चिमटा निकालेगा उसको कि तूने मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। तो नार्सिसिस्ट एक बार जब उसका ये विक्टिम हो जाता है, उसके
कैद में, तो फिर उसके बाद उसकी जितनी भी असफलता है उसका ठीकरा जो है वो उसके विक्टिम पे फोड़ता है। ये करने के पीछे का एक कारण है। कारण ये है कि अब नार्सिसिस्ट जो है उसके विक्टिम को अपनी माँ का दर्जा दे रहा है, लेकिन रियल लाइफ में उसकी माँ ने जो उसके साथ अब्यूज किया होता है या उसके बाप ने जो अब्यूज किया होता है, फिर भी उसको अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ा, संबंध नहीं तोड़ पाया। क्यों? क्योंकि वो उस समय कमज़ोर था, डिपेंडेंट था, और उसके कारण से उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो वहाँ से निकल नहीं पाया। लेकिन अभी वो इंडिपेंडेंट है और वो उसकी माँ का बदला आपको अपनी माँ बना के आपसे लेगा। तो वो इसके लिए हमेशा जो नार्सिसिस्ट के नज़दीक हैं, जो उनके बाकायदा विक्टिम बन चुके हैं, उनको वो मेंटली अब्यूज़ करेगा, और उस हद तक अब्यूज़ करेगा कि जिसके अंदर सामने वाले को मेंटल इलनेस भी आ जाए। नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते आप खुद कभी नार्सिसिस्ट बन जाओगे, उसका कोई गारंटी नहीं। आप डिप्रेशन में आ सकते हो और आपको बाकायदा ज़बरदस्त ट्रॉमा होगा आपकी लाइफ में। तो नार्सिसिस्ट ये जो उसकी माँ के साथ जो उसको बदला लेकर उसको डिस्कार्ड करना होता है उसकी माँ को, वो बदला वो आपके थ्रू लेगा, क्योंकि अब उसने एक नकली माँ बनाई है जो वो आप, और आपको डिस्कार्ड करेगा। अब डिस्कार्ड करते समय क्योंकि उसने आपके लिए अपने दिमाग में एक फोटोग्राफ बनाया होता है जिसमें उसने बहुत सारी अच्छी चीज़ें उस फोटोग्राफ में लिखी होती हैं कि ये तो ऐसा है या ये वैसी है, ये बोला होता है कि इसमें इतने सारे गुण हैं और मैं तो भगवान हूँ नार्सिसिस्ट, तो मैं तो सामने वाले को पहचानता हूँ। तो वो जो था ये भगवान किसी को पहचानने में तो गलती करता नहीं। तो अब जब वो ऐसे इंसान को डिस्कार्ड करेगा जो बहुत ही काबिल इंसान है, तो वो तो नार्सिसिस्ट की ईगो को हर्ट करेगा। तो इसके लिए वो उसके बाद आपकी जो इमेज उसके दिल में है, उसने बनाई हुई इमेज को फाड़ना चालू करेगा। जैसे छोटा बच्चा किसी की फोटो फाड़ता है गुस्सा आते समय, वैसे वो फाड़ेगा अपने मन में, बोलेगा कि ये पहले अच्छा था मगर अभी ये चेंज हो गया, अब इसके स्वार्थ ने इसको दिशाहीन कर दिया है और ये मेरे साथ गद्दारी कर रहा है। तो ये नार्सिसिस्ट जो है ये आपको डिस्कार्ड करते समय अपने मन में आपकी जो कृत्रिम छवि उसने तैयार की है वो छवि को फाड़ेगा अपने हाथों से और आपको डिटेरियोरेट करेगा अपने मन में, और उसके बाद आपको डिस्कार्ड करते समय बोलेगा कि पहले ये अच्छा था तो मैं उसके साथ था, अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं इसको अपनी ज़िंदगी से लात मारूंगा क्योंकि ये मेरी कृपा डिजर्व नहीं करता है, और आपको लात मार देगा। और होता क्या है कि जो नार्सिसिस्ट विक्टिम है, वो नार्सिसिस्ट विक्टिम को आदत पड़ जाती है ये अब्यूज़ की। उसको लगता है ये अब्यूज़ नहीं, ये प्यार है। स्पेसिफिकली लड़कियां कभी कभी नार्सिसिस्टिक रिलेशन में जब उनके पति या बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट हो तो उनको लगता है ये उनका प्यार है, और वो एक सिंड्रोम में फंस जाती है जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। यानी अपना जो उसको जिसने कैप्टिवेट करके रखा है उससे ही प्यार में पड़ जाती है, और उसको लगता है ये जो मुझे तकलीफ दे रहा है, ये तकलीफ जो टॉर्चर है वो टॉर्चर नहीं है, ये प्यार है, ये मुझे प्यार करता है और ये उसका प्यार करने का तरीका है, ऐसा उसको लगता है, और वो बहुत अच्छा फील करती है। और वो अपने आप को, वो लड़की या लड़का अपने आप के अस्तित्व को भी मिटाने के लिए उनको बिल्कुल झिझकते नहीं हैं वो नार्सिसिस्ट को प्लीज करने के लिए। नार्सिसिस्ट ने इतना अच्छे से उनको प्रोग्राम किया होता है, अगर वो प्रोग्रामेबल है तो इसके लिए नार्सिसिस्ट जो है वो समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब किसी को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और आपको लगता है कि उसमें ये सब गुण हैं, कभी उसको मत बोलो कि आप में ये डिसऑर्डर है, वो मानेगा ही नहीं, तो वो तो भगवान समझता है अपने आप को या समझती है अपने आप को। तो उनके साथ सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि उनका सप्लाई बंद कर दो, उनके साथ बातचीत बंद, नो कांटेक्ट। क्यों? क्योंकि वो तो उस पर ही जी रहे, उनका अस्तित्व, उनका जो लो शैलो सेल्फ एस्टीम है वो तो उस पर ही डिपेंडेंट है कि भाई अगर उस इंसान को आपने वो सप्लाई के रोज अश्योरेंस के नहीं तू तो दुनिया का सबसे नंबर 1 है, वो बोलने वाला इंसान ही उसके साथ बात करना बंद कर दे,
तो फिर उसको जो उसकी मानसिक परिस्थिति कैसी खराब हो जाएगी, शैटर हो जाएगा, एक कांच के ग्लास की तरह टूट जाएगा। और तो आपको अगर उससे बदला लेना है तो बदला और कोई नहीं ले सकते। ये इतने दिमाग वाले होते हैं, इतने मैनुपुलेटिव होते हैं, ये किसी को भी मैनुपुलेट कर सकते हैं। ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि बचपन में अपने आप को बचाने के लिए ये लोग ने वो चाणक्य नीति सीख ली होती है जो हम जवानी में भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ऐसी होती है बचपन की। तो ये लोग जो है मास्टर मैनुपुलेटर होते हैं। इनको आप बाटली में नहीं डाल सकते, इनको आप एक ही चीज कर सकते हो, उनकी जो ताकत है जो आप उनको दे रहे हो उनकी बड़ी बड़ी बातें करके, उससे हट जाओ, उससे टोटली ऐसा महसूस करवाओ कि वो अस्तित्व ही नहीं उस इंसान का जिसको आपको लगता है कि ये एक नार्सिसिस्ट है और जो आपको अब्यूज करता है। तो ये मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है उसको डालने का प्रयास किया है। फिलहाल मैं एक बात बोलूँगा कि एनपीडी के ऊपर कम से कम 25-30 वीडियो बनेंगे ना, तब जाके पूरी चीज़ आदमी समझ पाएगा या औरत समझ पाएगी। तो मैं एक चीज़ मैं देखा कि हिंदी में इसके वीडियोस बहुत कम हैं और हमारे देश में ये बीमारी बढ़ती जा रही है। सेल्फ इम्पोर्टेंस की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक रोमेनिया में एक बहुत बड़ा किक बॉक्सर, बहुत बड़ा नहीं, एक किक बॉक्सर हुआ करता था, और जो अपने आप को एक अल्फा मेल बोलता है, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं लेना मुझे। तो वो अपने आप को अल्फा मेल और औरतों को मारता है और उनको पीड़ित करता है और बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ दिखाता है, लग्जरी। तो इसको बोलते हैं ग्रांडियोस नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म भी दो प्रकार के होते हैं, कोवर्ट नार्सिसिज्म होता है, ग्रांडियोस नार्सिसिज्म होता है। तो और ये नार्सिसिज्म मर्दों में भी होता है, औरतों में भी होता है, और दोनों में सिमिलर ट्रेट्स पाए जाते हैं। इतना याद रखना, मर्द जो है वो अपना एग्रेशन अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से उतारेगा, औरत जो है वो अपना एग्रेशन बड़बड़ करके निकालेगी। दोनों ही एग्रेशन निकालते हैं। औरत ताना मारेगी और मर्द जो है वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करेगा और मुक्केबाजी करेगा। लेकिन दोनों ही एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, और नार्सिसिस्टिक लोग अपना एग्रेशन कहाँ निकालना वो जानते हैं। दोनों ही वायलेंट और दोनों ही एग्रेसिव होते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से गुजरते हुए लोग अपनी औरतों को बहुत गंदा मारते हैं, लीना पीला कर देते हैं। और जो नार्सिसिस्टिक औरतें होती हैं वो अपने पति का मेंटल बैलेंस को बिगाड़ने के लिए उसके ही सामने दूसरे 10 लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक वीडियो में ये सब नहीं आएगा, बट आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगली बार इसी टॉपिक के आजू बाजू में मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड नेक्स्ट टाइम आऊँगा वापस दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड